नमस्ते जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जय शाह साहब ने कुछ पत्रकारों से जो बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में, और उससे जो चीजें निकल कर आई है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट, हेड कोच के नाम पर चर्चा। वर्ल्ड कप से पहले हेड कोच को लेकर के कहीं ना कहीं अगले एक हफ्ते में अगर अर्जियां डाली जानी शुरू हो जाएंगी तो शुभेंद्र राहुल द्रविड़ का ध्यान अर्जियों में रहेगा या फिर वो वर्ल्ड T20 टीम की पर फोकस रखेंगे? वो रीअप्लाई कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या विजन है, सब कुछ थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है क्योंकि राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो रहा है T20 वर्ल्ड कप के बाद ही। तो बीसीसीआई का ये सेट प्रोटोकॉल है कि जैसे ही जब रवि शास्त्री का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था तो एक एडवर्टीजमेंट जाता है। एक वो यस। उसको बोलते हैं ना, जॉब ऑफर टाइप का, एक ये लोग ओपन में डालते हैं कि पब्लिक में डालते हैं कि वी आर नौकरियां ही लुकिंग फॉर नौकरियां। अ नौकरियां ही नौकरियां। वी आर लुकिंग जी। फॉर अ हेड कोच की तलाशी चल रही है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, हमारे जो क्राइटेरियाज है उसको अगर आप हम्म। फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आप आके हमारे पास अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर प्रोसेस होता है कि इंटरव्यूज होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है, और उसके बाद जाके जो जो सीएसी होता है वो जाके सिलेक्ट करता है। जो हेड कोच का पोजीशन होता है, जो भी फाइनलाइज होता है, वो चाहे हेड कोच हो जाए, जो भी पोजीशन ओपनिंग हो, वो सीएसी फाइनलाइज करता है, बीसीसीआई फाइनलाइज नहीं करता है। और रही बात एप्लीकेशंस की, अब देखिए, जितना जितना खबर मुझे पता था, राहुल द्रविड़ ये भी इतने भी इच्छुक नहीं थे कि वो जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे। उनका उनका कोचिंग टेन्योर ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ साथ खत्म हो रहा था, जो इनिशियल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। बट क्योंकि टीम ने इतना अच्छा किया था, एक इमोशन था, फाइनल में जाके हार गए थे, काफी सेंटिमेंट्स, काफी इमोशन उसके साथ साथ जुड़े हुए थे। तो राहुल द्रविड़ के साथ जब बीसीसीआई के जो हायरार्की में है, टॉप हायरार्की में, वो चाहे बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हो, प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी हो, जब सबसे बात हुई उसके बाद द्रविड़ ने जाके बोला, ओके लेट्स गिव इट अ शॉट, एक T20 वर्ल्ड कप तक हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। रही बात कौन कौन कंटेंडर्स है, देखिए जितना मुझे पता है आशीष नेहरा को ये जॉब पहले वर्बली पूछा गया था कि क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप आना ऑल चाहते हो, जब फॉर्मेट्स। वो गुजरात के लिए बहुत। ऑल फॉर्मेट्स, क्योंकि अभी अभी बीसीसीआई ऐसा नहीं सोच रही है, फिलहाल ऐसा नहीं सोच रही है कि वी विल वो लोग दो डिफरेंट रेड बॉल व्हाइट बॉल कोचेस बनाएंगे, ऐसा नहीं सोच रही है। हालांकि द्रविड़ के टाइम पे हमने बहुत बार देखा कि द्रविड़ किसी छोटे सीरीज में, व्हाइट बॉल सीरीज में वो नहीं गए, उनकी जगह लक्ष्मण का, जो वीवीएस लक्ष्मण का कोचिंग स्टाफ जो था एनसीए से, वो गए थे, जैसे आयरलैंड सीरीज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिम्बाब्वे। वहां पे वीवीएस लक्ष्मण, जिम्बाब्वे एशियन गेम्स, वहां पे वीवीएस लक्ष्मण की जो एनसीए की टीम है, वो लोग गए थे, चाहे वो सहराज भाऊटुले हो या कोई और हो कोचिंग स्टाफ में। ऋषिकेश सो वो कनिटकर। लोग गए थे। ऋषिकेश कानिटकर मेजरली वो वुमेन्स क्रिकेट देख रहे थे, बट हाँ, एशियन एशियन गेम्स के पार्ट थे वो। रही बात एप्लीकेशंस कौन कौन अप्लाई करेंगे, आशीष नेहरा को पहले ये ऑफर किया गया था जैसे मैंने कहा, बट आशीष नेहरा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो अपने चिल्ड आउट लाइफ में खुश है। उनको उनको वो नहीं चाहते कि वो 12 महीने में 11 महीने ट्रैवल कर रहे हो। काफी स्क्रूटिनी भी रहती है हेड कोच के अराउंड थ्रू यस। आउट द ईयर। ऐसा कोई भी दिन थैंकलेस नहीं जॉब जाता है। कि इंडियन टीम के, थैंकलेस जॉब है। और इंडियन टीम, अगर टीम अच्छा करेगी तो कैप्टन को वाहवाही मिलेगी, टीम बुरा करेगी तो हेड कोच को गाली पड़ेगी। दिस इज हाउ हाउ इट इज। आशीष नेहरा इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम पे। अभी उनका मन बदला है कि नहीं आफ्टर 1 साल, वो मुझे पता नहीं है। पहले तो माइक हेसन ने भी अप्लाई किया था, उनका बहुत लंबा चौड़ा 1 घंटे का उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था जब राहुल द्रविड़ का चयन हुआ था। बट माइक हेसन को भी नहीं रखा गया था। अब देखने वाली बात होगी कि किसको, कौन कौन इंटरेस्टेड होते हैं। क्या वो जस्टिन लैंगर की भी बीच में स्पेकुलेशंस आई थी जब राहुल द्रविड़ का ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे कोचिंग टेन्योर खत्म हो रहा था। अब डोमेस्टिक में भी काफी काफी सारे अच्छे अच्छे कोचेस हैं। वीवीएस लक्ष्मण तो ऑफ कोर्स फेवरेट रहेंगे टू टेक ओवर, क्योंकि वो एक रहता है कि एनसीए में आप ग्रूम होते हो, इंडिया के लिए भी वो कुछ सीरीज कोचिंग कर चुके हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण का नाम ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा एज वन ऑफ द फेवरेट्स। बट देखते हैं कि आगे कौन होता है, बोले चाहे वीरेंद्र सहवाग हो क्या या चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, जो भी एलिजिबल हो वो लोग अप्लाई करेंगे। क्या इसमें एंडी फ्लावर, इसके अलावा जस्टिन लैंगर, क्या इसमें चंद्रकांत पंडित, इन सब के नामों की भी चर्चा है? क्या इन सबको भी देखा जा रहा है कि ये सब भी इस क्राइटेरिया को अगर पूरा कर पाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इन सब में से जो जो भी नाम हमने लिए वो कर रहे हैं, वो क्या इन चीजों को लेकर के इंटरेस्टेड दिख रहे हैं? और क्या ऐसा कोई रीसेंट सा नेम है जिसको लेकर के आप कह सकते हो कि यार ये एक आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस हो सकती है? कोई एक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नेम? और इन 3-4 नामों को लेकर के भी क्या चर्चा है? क्या ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ हम ग्रेग चैपल कंट्रोवर्सी के बाद एक बार फिर से जाना चाह रहे हैं?
टॉम मूडी। देखिए बीसीसीआई का माइंडसेट जब रवि शास्त्री भी आए थे, जब राहुल द्रविड़ ने भी उनसे टेक ओवर किया था, तब माइंडसेट क्लियर था कि अब हम इंडियन मेंटेलिटी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो चाहे कमराटरी हो, वो चाहे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेयर हो, वो बेहतर डोमेस्टिक कोचेस हमेशा इंडियन प्लेयर्स को बेहतर समझेंगे। रवि शास्त्री ने यस। अपने स्टाइल में मैनेज किया, राहुल द्रविड़ ने अपने स्टाइल में मैनेज किया, और बाहर के कोचेस जब आते हैं तब एक एक वो माइंडसेट, जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, उसमें शायद इंडियन माइंडसेट ना फिट हो पाए। तो अगर टीम का माहौल फिर अच्छा नहीं रहता तो टीम की परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं आती। अगर आप एक पेज में नहीं हो थिंकिंग को लेकर कि हमें किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, क्या टैक्टिकल स्टाइल रहने वाला है हमारे गेम का, तो वो अगर मैच नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं निकल के आएगी। फील्ड में जो ग्रेग चैपल के टेन्योर में हुआ था, वो काफी बदलाव करना चाह रहे थे, बट इंडियन टीम के वहां पे जब सीनियर खिलाड़ी जो उस टाइम पे मौजूद थे, उनको वो चीज पसंद नहीं आई थी। चंद्रकांत पंडित की बात आई तो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सीड होंगे, क्योंकि उनका कोचिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इंडियन टीम में, सीनियर टीम में, उतने हार्ड टास्क मास्टर की जरूरत है। आप अंडर 17 लेवल में या एनसीए लेवल में आप उनको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बेशक यूज करना भी चाहिए, बट इतने सीनियर लेवल में जब सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, मुझे नहीं लगता चंद्रकांत पंडित एक चॉइस होंगे फ्यूचर में। वो अप्लाई, ऑफ कोर्स वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, बट क्या वो सिलेक्ट होंगे या अप्लाई करेंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। आउट ऑफ द बॉक्स सिलेक्शन आप बोल रहे हो, मेरे लिए तो आशीष नेहरा ही है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कोचिंग का एक स्टाइल बदला है क्रिकेट में, साइड लाइंस में जाके बात करना, कॉन्स्टेंटली फील्डर से चैटिंग करना, अपने इनपुट्स कंटिन्यूअसली भेजना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट मेरा पर्सनल विश है, पता नहीं, ये आई डोंट थिंक होगा ये, बट मेरा पर्सनल विश होगा कि अगर गौतम गंभीर इंडियन टीम में आ पाए, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस होगा। ये बहुत ही ज्यादा, ये आउट ऑफ द बॉक्स, पता नहीं कहाँ इसको आउट ऑफ द क्या बोले, बट ठीक है। ये चर्चा इस तरह से, जैसा हमने कहा, कंक्लूड होने की तरफ बढ़ती है कि इंडियन कोचेस को लेकर के, अब जैसा शुभानंदा ने शुरुआत में ही कहा था कि 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल और राहुल द्रविड़ की कोचिंग वहीं पर समाप्त हो रही थी, लेकिन क्योंकि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको ये सारी की सारी चीजें पूरी करनी थी कि सीएसी के साथ इंटरव्यूज भी होंगे, आप अपने पेपर्स भी डालोगे, अर्जियां भी दोगे, फिर सीएसी तय भी करेगी, इन चीजों में वक्त लगना था। और 6 महीने भी नहीं थे आपके, मतलब 6 महीने का मोटा मोटा समय मान लीजिए आपके वो T20 वर्ल्ड कप में बचा था, तो इतनी जल्दी कोई कोच आता, वापस से टीमों को समझता, बीच में आईपीएल था, बायलैटरल कोई थी नहीं, तो खिलाने के लिए उसके पास कोई सीरीज होती नहीं अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के 3-3 मैचेस, तो वो कहीं से भी एक जायज चीज नहीं होती। और इसी वजह से बीसीसीआई ने ये अच्छा फैसला लिया था कि राहुल द्रविड़ को जो है वो थोड़ा सा कैरी ऑन 6 महीने के लिए और करा दिया जाए, और उसके बाद फिर चीजों को देखेंगे। तो लेट्स सी कौन बनता है इंडियन टीम का नया हेड कोच। ये थी जो जानकारी हमारे पास थी। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप रेप स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। आप अपनी पसंद भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कौन नए हेड कोच के रूप में इंडिया से जुड़ना चाहिए? अभी के लिए थैंक यू सो मच।